Good morning, dear student. Welcome to my channel. Thanks all for subscribing and supporting my channel. Please keep supporting so that I can help students in their study. आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थर्ड दो हम डिस्कस कर चुके हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसपे सॉलिड और लिक्विड फॉर्म एक सब्सटेंस की इक्विलिब्रियम में, वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। जैसे हम आइस और वाटर ले लेते हैं एक इवैक्यूएटेड वेसल में। इवैक्यूएटेड वेसल क्या होता है? जिसमें हीट एक्सचेंज ना हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। तो क्या होगा, एक स्टेट ऐसी आएगी, पहले क्या होगा आपको ये नजर आएगा ना, तो भाई जो आइस का अमाउंट है वो भी सेम रह रहा है, जो वाटर का अमाउंट है वो भी सेम है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, जितने मॉलिक्यूल आइस से वाटर में कन्वर्ट होते हैं उतने ही मॉलिक्यूल वाटर टू आइस में कन्वर्ट होते हैं, और इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और उस समय जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ? टेम्परेचर है जैसे बॉइलिंग पॉइंट था, फ्रीजिंग पॉइंट is the टेम्परेचर है एट विच, जिस पे सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म ऑफ ए सबस्टेंस आर इन इक्विलिब्रियम। सॉलिड और लिक्विड फॉर्म एक सबस्टेंस की क्या हो? इक्विलिब्रियम में हो। अब वही बात हम डिस्कस कर रहे हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब कमी आई फ्रीजिंग पॉइंट में सोल्यूट ऐड करने से। एलिवेशन का मतलब बढ़ोतरी हुई थी बॉइलिंग पॉइंट में। अब वही जो वेपर प्रेशर होता है, द वेपर प्रेशर किसका कम होता है? सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में से सॉल्यूशन का। ग्रेटर किसका होता है? सॉल्वेंट का। The vapor pressure of solvent is always greater than vapor pressure of solution। तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है? सोलवेंट का। किससे? सॉल्यूशन से। कूल किसको करना पड़ेगा ज्यादा? फ्रीज कर रहे हैं ना हम, फ्रीजिंग पॉइंट देख रहे हैं। फ्रीज किसको ज्यादा करना पड़ेगा? जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, फ्रीजिंग टेम्परेचर इसका ज्यादा होगा। सो सॉल्वेंट हैज टू फ्रीज मोर देन सॉल्यूशन। ध्यान से समझेंगे। वो क्या था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वो कंडीशन ये थी, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा था? सॉल्वेंट का। तो बॉयल करते हैं वहां पे तो हम वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल बना रहे थे। ज्यादा किसका था वेपर प्रेशर? सॉल्वेंट का। हीट किसको करना पड़ता था ज्यादा? सॉल्यूशन को। अभी बात आ रही है फ्रीज करने की, फ्रीजिंग पॉइंट के। किसका है वेपर प्रेशर ज्यादा? सॉल्वेंट का। कम किसका है? सॉल्यूशन का। किसको ज्यादा कूल करना पड़ेगा? सॉल्वेंट को। तो वही बात लिखी है, सो सॉल्वेंट हैज टू फ्रीज मोर देन सॉल्यूशन। अभी हम टेम्परेचर ले लेते हैं। लेट टीबी एंड टीएफ एंड टीएफ नॉट आर द फ्रीजिंग पॉइंट, या फ्रीजिंग टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टीएफ लिया सॉल्यूशन का, एन टीएफ नोट लिया सॉल्वेंट का, रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली। ठीक है। तो डेल टी एफ क्या होगा? डेल टी एफ एलिवेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर। ज्यादा किसका होगा भाई? कौन सा था ज्यादा? किसको ज्यादा टेम्परेचर दे रहे थे हम फ्रीज करने के लिए? सॉल्वेंट को। तो अब क्या आएगा? टी एफ नोट माइनस टी एफ। वहां पे क्या आया था? जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, टीबी माइनस टीबी नोट। यहाँ क्या है? टी एफ नोट माइनस टी एफ। यहाँ पे डेल टी एफ क्या है? वेयर डेल टी एफ इज नॉन
एज क्या बोलते हैं इसको, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन। अभी हम इसके लिए भी ग्राफ डिस्कस करेंगे, ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ लेंगे हम वेपर प्रेशर और एक तरफ लेंगे टेम्परेचर। इस तरफ लेते हैं टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर है, ये बात ध्यान में रहे। फ्रीजिंग टेम्परेचर है ज्यादा किसका होगा, फ्रीजिंग टेम्परेचर सोलवेंट का। फ्रीजिंग टेम्परेचर किसका होगा ज्यादा, सोलवेंट का। क्यों होता है ऐसा, वेपर प्रेशर तो इसी का ज्यादा है। फ्रीजिंग टेम्परेचर की बात ये हो गया। सोलवेंट देखो, वेपर प्रेशर सोलवेंट का ज्यादा, ऊपर लिया हमने, इसकी वैल्यू ऊपर है, यहां देखिए। और टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर इसको ज्यादा आवश्यकता होगी, ये है सॉल्यूशन। किसका है फ्रीजिंग टेम्परेचर ज्यादा, सोलवेंट का। कम किसका है, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का कितना है, TF, और सोलवेंट का कितना है, TF नोट। और ये इनका जो डिफरेंस है इसको क्या बोला जाता है, डेल TF। ध्यान से समझेंगे। अब फ्रीजिंग टेम्परेचर है ये, फ्रीजिंग टेम्परेचर किसका ज्यादा है, सोलवेंट का। ठीक है, कम किसका है, सॉल्यूशन का। क्योंकि वेपर प्रेशर ज्यादा था सोलवेंट का, उसको ज्यादा फ्रीज करना पड़ेगा, ये इसके लिए ग्राफ है। अनदर स्टेटमेंट है जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे वहां था डेल TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। क्या मीनिंग है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। जैसे वहां था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, सेम है ये। बस बात यहां ये समझने की है कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, सोलवेंट का। तो बॉइलिंग पॉइंट में तो हीट कर रहे थे, सॉल्यूशन को ज्यादा हीट करना पड़ता था, वहां TB ज्यादा था, तो डेल TB क्या बनता था, TB माइनस TB नोट, क्योंकि सॉल्यूशन को ज्यादा हीट कर रहे थे। अब क्या है, सोलवेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, फ्रीज किसको करना पड़ेगा ज्यादा, जिसका ज्यादा वेपर प्रेशर है। ज्यादा वेपर प्रेशर किसको होता है, सोलवेंट का, TF नोट। फ्रीजिंग टेम्परेचर सोलवेंट के लिए ज्यादा होगा। दोनों बाकी स्टेटमेंट दोनों की सेम है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, सेम। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। जैसे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप हटाएंगे, यहां आएगा KF, वहां क्या आता था केबी को हम क्या बोलते थे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। KF को क्या बोलते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, केबी का दूसरा नाम क्या था, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। उसका क्या था, केबी का दूसरा नाम, एक नंबर का क्वेश्चन आता है उसका, एब्यूलोस्कोपिक। इसका क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो डिफाइन करते हैं। मैंने आपको एक टर्म बताई थी कि ये फिजिक्स में भी यूज होता है, केमिस्ट्री में भी। जब भी आपको किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो आप क्या करेंगे, उसकी तरफ जो भी क्वांटिटी है उसको यूनिटी मान लेंगे, मोलैलिटी मान ली, 1 मोल पर kg, डेल TF इज इक्वल टू KF। डिफाइन डेफिनेशन मैं नहीं लिखूंगा, मैं पिछले टॉपिक में लिख चुका हूं। क्या आएगा, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ही है, लेकिन कब है, जब मोलैलिटी क्या ले रहे हैं सॉल्यूशन की, 1 मोल पर kg। समझ में आया ये टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट जो अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन उससे पहले मैं एक दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और न्यूमेरिकल चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस होने के बाद करेंगे हम। न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट है इन चारों टॉपिक्स के। अभी क्वेश्चन आता है, हाउ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट is a colligative property। क्या कह रहे हैं इसमें, ये कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है। हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करता है, मोलैलिटी पे। ये क्वेश्चन
दूसरा भी आ सकता है, हाउ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैं ये करवा रहा हूं, वी नो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to the molality of the solution। मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आपको पता है मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ द सोलवेंट। मोलैलिटी of a solution is the number of moles, पहले डिस्कस कर चुके हैं हम, कंसंट्रेशन टर्म है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ द सोलवेंट। अब मैंने क्या बताया, जो डेल टी बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, मोलैलिटी की है। और मोलैलिटी किसकी इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो जो मोलैलिटी है, सॉरी जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और नंबर ऑफ मोल्स पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे जो डिपेंड करती है वो क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इट मींस, क्या मतलब है इसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ moles of solute, hence, और इसलिए क्या है, it is a colligative property। इसलिए क्या है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सिंपल सी बात है, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो मोलैलिटी पे डिपेंड करता है। और मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो इस तरह से जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करते हैं वो क्या होती हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का भी आ सकता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की एप्लीकेशन कहां पे काम आता है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट काफी इंटरेस्टेड एप्लीकेशन है जो आप डेली लाइफ में देखते भी हो। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फर्स्ट एप्लीकेशन है जो इथाइलिन ग्लाइकोल है, वो यूज किया जाता है, रेडिएटर होते हैं जो व्हीकल के, फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करने के लिए सब जीरो वेदर में, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इन मेकिंग एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाने के लिए इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या फॉर्मूला है इथाइलिन ग्लाइकोल का, CH2CH2OH इधर, OH इधर, ये इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है। कहां पे यूज होता है ये, इज यूज्ड इन द रेडिएटर होता है जो ऑफ व्हीकल टू डिप्रेस द freezing point of water in sub-zero weather।
अब आपको पता है सब जीरो वेदर क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। अब कहेंगे कि वहाँ तो सरवाइव करना मुश्किल होता है, वहाँ सरवाइव भी करते हैं लोग, ठीक है। लेकिन जहाँ पे सब जीरो वेदर है, जीरो से कम, आपको पता है 0 डिग्री पे तो वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितने भी व्हीकल है उनके रेडिएटर में जो पानी है वो तो आइस बन चुका है। आइस बनेगा तो क्या होगा, कंटिन्यू जो इंजन है उसमें वाटर सप्लाई नहीं होगी, इंजन क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, सीज हो जाएगा, कुछ समय बाद बहुत गर्म हो जाएगा। तो पहले ये प्रॉब्लम आती थी, उसके बाद इथाइलिन ग्लाइकोल यूज किया गया रेडिएटर में, जो पानी है पानी के साथ मिक्स करते हैं। अब उससे क्या होता है, उससे ये होता है जो वाटर है वो फ्रीज, मान लो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, और ये बन गया -35 0 डिग्री सेल्सियस। इथाइलिन ग्लाइकोल ने इसका जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है उसको डिप्रेस कर दिया है। अब डिप्रेस करने से क्या होगा, जो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बनता था, अब वो -35 या कोई और वैल्यू होती है उस पे बर्फ बनेगा। इतना टेम्परेचर वहां का रेंज नहीं होता, पहुंचता नहीं है, तो वहां पे आइस नहीं बनेगी और जो रेडिएटर है वो अपना प्रॉपर वर्किंग करेगा। तो काफी यूजफुल है ये। और ये काफी इंटरेस्टेड है कि जो इथाइलिन ग्लाइकोल है ये समर में भी यूज होता है बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट करने के लिए। It is interesting to note that ethylene glycol is also used in summer to elevate the boiling point of water in the radiator of vehicle। अब समर में क्या समस्या आती है कि जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल करने लगेगा, जिससे जो सप्लाई है वाटर की, इंजन की जो कूलिंग होती है वो प्रोसेस नहीं हो पाएगी, बॉयल होने लगेगा अगर वाटर। तो इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर दिया। अब इथाइलिन ग्लाइकोल फिर से क्या करेगा, बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता था, अब मान लो 155 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है। तो मान लो टेम्परेचर नॉर्मली हो गया 105 डिग्री सेल्सियस हो गया रेडिएटर का। तो अगर हम इथाइलिन ग्लाइकोल नहीं ऐड करते हैं तो वो बॉयल करना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड किया है वो 105 पे बॉयल नहीं होगा, रेडिएटर अपना प्रॉपर वर्क करता रहेगा। सेकंड एप्लीकेशन है इन मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन द रोड। अब आइस कितने पे आपको पता है वाटर कितने पे फ्रीज होता है आइस बनाने के लिए, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर मैं क्या करूं, जो वाटर है या आइस है उसके ऊपर साल्ट, आप घर पे करके देख सकते हैं, NaCl आपने आइस के ऊपर रखा या CaCl2 आपने यूज किया, तो क्या होगा, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो जाएगा। मतलब जो आइस बनती थी 0 डिग्री सेल्सियस पे, अब मान लो वो -55 डिग्री पे बन रही है, टेम्परेचर है वहां -25, -55 पे बनेगी डिप्रेस होके। तो -25 पे क्या होगा, जो आइस है हमने उसके ऊपर NaCl स्प्रे किया, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हुआ, लेकिन वहां टेम्परेचर कम है, सारी आइस मेल्ट हो जाएगी क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया। NaCl एंड CaCl2 CaCl2 is used on the road for melting ice। आइस को मेल्ट करने के लिए ऐसे एरियाज में, इन द एरिया वेयर स्नो फॉल रैपिडली,
बहुत ज़्यादा स्नो गिरती है। ठीक है, NaCl डिप्रेस करता है -21 डिग्री सेल्सियस और CaCl2 डिप्रेस करता है -55। ये स्प्रेड कर दिए जाते हैं आइस के ऊपर उसको मेल्ट करने के लिए। NaCl डिप्रेस (21 डिग्री सेल्सियस एंड CaCl2 depress the freezing point to -55 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना डिप्रेस करते हैं। अब जहां भी आइस है, मान लो -2 डिग्री सेल्सियस है कहीं किसी भी कंट्री का, या -10 लगा लिया हमने, -10 डिग्री सेल्सियस है किसी भी कंट्री में टेम्परेचर, तो आइस तो वहां पे होगी रोड पे। हमने क्या किया, जैसे NaCl डाला, कितना हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, जो 0 डिग्री सेल्सियस था वाटर का, वो कितना हो गया -21 है। कितना टेम्परेचर वहां 11 या 10 डिग्री सेल्सियस, -21 तो नहीं है, -11 है मान लिया, तो आइस क्या होगी, फ्रीजिंग पॉइंट उसको मिला नहीं वाटर को, वो क्या करेगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। बहुत NaCl and CaCl2 are sprayed on the ice to melt it। आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी कल डिस्कस करेंगे। एंड थैंक्स अगेन फॉर सपोर्टिंग माय चैनल, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।